हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आप सबकी टीजीटी की पढ़ाइयाँ चल रही होंगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दिमागी कसरत में। और दिमागी कसरत में सिर्फ दिमाग की कसरत करनी है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके। तो चलिए प्रैक्टिस के सेशन में आगे बढ़ते हैं और दिमाग की कसरत करते हैं। किस टॉपिक से? टॉपिक है हमारा जो है जॉन मिल्टन, जो कि टीजीटी का टॉपिक है। जॉन मिल्टन टीजीटी 2022 का। और जॉन मिल्टन के हम प्रैक्टिस पेपर को कर रहे हैं। हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? हमने अभी तक कर लिए हैं 68 क्वेश्चंस। तो वो कम टू 69 क्वेश्चन। एंड 69 क्वेश्चन है हमारा कि द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। इनमें से 4 पीरियड हैं, जिनमें से कौन सा पीरियड एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है? 1619, 1665, 25 to 1660, 28 to 1655, 21 to 1681। कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का? अब आपको ये बताना है किस ईयर में इनके वर्क मोस्ट पॉपुलर हुए, किस ईयर से किस ईयर तक इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी की। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन का आंसर है, जितना हमको लगता है 69 क्वेश्चन का आंसर है 1625 टू 1660। 1625 टू 1660। अब 1625 टू 1660 क्या इन्होंने अपने जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड लिखे, जिसमें हम लोग जानने लगे कि जॉन मिल्टन नाम का कोई पर्सन है। उन्होंने इतने पॉपुलर वर्ड लिखे और हम लोग उनको पहचानने लगे कि जॉन मिल्टन एक पर्सन है और उनकी राइटिंग सिनेरियो जो है बहुत अच्छे हैं। इसलिए जो है इनके वर्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। ठीक है, क्या कह रहा है? द एज ऑफ मिल्टन 3 काइंड्स ऑफ पोइट। कौन से टाइप का पोइट है? 3 काइंड्स ऑफ पोइट। 3 काइंड्स कौन से होंगे? मेटाफिजिकल, कैवेलियर, प्यूरिटन। मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक, रिलीजियस हीरोइक प्यूरिटन, कैवेलियर रिलीजियस क्लासिकल। तो जहाँ तक मुझे याद है, रोमांटिक थे नहीं, हीरोइक थे नहीं और रिलीजियस क्लासिक थे नहीं। तो मेटाफिजिकल इनके टाइम पीरियड 1608 टू 1672 रहा। ठीक है, तो ये मेटाफिजिकल थे, कैवेलियर भी थे और प्यूरिटियंस भी इनके ही टाइम पीरियड में रहे। इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होता है 70 का ए ऑप्शन। राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 एंड दिस क्वेश्चन was telling me डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ठीक है, कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना जो है कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। 71 का आंसर होगा पैराडाइज रिगेन। तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये जो करेक्टर कास्ट किया जाता है, ये किसमें किया जाता है? ये करेक्टर कास्ट किया जाता है पैराडाइज रिगेन में। किसमें किया जाता है? पैराडाइज रिगेन में एक करेक्टर जो है वो कास्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा है टॉपिक पैराडाइज रिगेन, ये पोएम के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। पैराडाइज रिगेन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। पैराडाइज रिगेन एक पोएम है, इंग्लिश पोएम है। ठीक है, इंग्लिश पोएम है जॉन मिल्टन की, और जो कि आई थी कब? 1671 में। 1671 में पब्लिश हुई थी। ब्रीफ इपिक है। क्या है ये? एक ब्रीफ एपिक है, और जो कि आया था किसने? 4 बुक्स में। कितनी बुक्स में आया था? 4 बुक्स में आया था। ठीक है, और कंप्राइजेस, जब 4 बुक्स में था तो कंप्राइजेस 2065 लाइन्स। ठीक है, तो इट हैज़ पब्लिश्ड इन 1671 and it is brief epic. It is brief epic and it has written 4 books and 2065 lines. ठीक है,
इस जो पैराडाइज रिगेन है इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? पैराडाइज रिगेन इज क्रिश्चियन हीरोइज्म। क्या थीम थी इसकी? ये भी ध्यान रखना है, इसकी थीम थी क्रिश्चियन हीरोइज्म। क्रिश्चियन हीरोइज्म जो है वो पैराडाइज रिगेन की थीम थी। इट इज डिफाइंड एज इंड्योरिंग फेथ इन गॉड, बिलीफ इन प्रेयर एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू प्रिजर्व थ्रू ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो क्रिस्ट का टेम्पटेशन और विक्ट्री के बारे में जो है बताया गया है इसमें। क्रिस्ट का टेम्पटेशन और जो विक्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? क्रिस्ट का जो टेम्पटेशन था और जो उसकी विक्ट्री थी उसके बारे में पैराडाइज रिगेन में बताया गया है। ठीक है, ये जो पैराडाइज रिगेन है ये कंपोज की गई थी किसके सजेशन पे? थॉमस एडवर्ड के। थॉमस एडवर्ड के सजेशन में ये कंपोज की गई थी। थॉमस एडवर्ड के सजेशन में पैराडाइज रिगेन कंपोज की गई थी। ठीक, तो हमने पैराडाइज रिगेन के बारे में इतना इनफ जानकारी ले ली। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर लाइन। लास्ट ईयर ये पॉपुलर लाइन आई थी। ये लास्ट ईयर क्या है? ये लास्ट ईयर पॉपुलर लाइन जो है वो आई थी, इसीलिए इसको मार्क कर लेना। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट आर ओपनिंग लाइन्स बाय मिल्टन। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट आर ओपनिंग लाइन्स बाय मिल्टन। व्हाट इज मिल्टन्स एरोपैजेटिका? एरोपैजेटिका जो वर्क है मिल्टन का क्या था? सोनेट था, इपिक था 73 में। एरोपैजेटिका जो है वो क्या था? एक अ प्लिया फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस या और प्ले क्या था? अ प्लिया फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिलेटेड टू एरोपैजेटिका। ठीक है, एरोपैजेटिका क्या था? एक प्लिया थी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, उसी के बारे में एरोपैजेटिका के बारे में बताया गया था। और क्या बताया गया एरोपैजेटिका के बारे में कि इट हैज़ पब्लिश्ड इन 1644। which year it has published? 1644 it has published। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में इसमें बताया गया है। और ये एक प्रोज वर्क है। क्या है? ये एक प्रोज वर्क है। किसका? जॉन मिल्टन का। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइन, कैमेडन एंड मिल्टन लिव्ड इन द सेम एज एंड हैड द सेम बेंट ऑफ माइंड। सेम बेंट ऑफ माइंड देवर, ये कौन थे? फाइम और कैमडन और मिल्टन सेम एज में थे, सेम बेंट ऑफ माइंड के थे। तो इनमें से वो कैवेलियर्स के, प्यूरिटियंस से, कैथोलिक्स थे या कैल्विनिस्ट थे? कौन थे? तो 74 का आंसर होगा सी, प्यूरिटियंस। फैम एंड कैमेडन कौन थे? प्यूरिटियंस। कौन थे? प्यूरिटियंस। तो ध्यान रखिएगा, प्यूरिटियंस थे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 weeks आफ्टर द beheading of King Charles, 2 हफ्ते बाद जब किंग चार्ल्स का बीहेड हो गया, एक्सक्यूशन हो गया, अपेयर्ड कौन सी बुक अपेयर होती है मिल्टन के द्वारा जो कि जस्टिफाई करती है बीहेडिंग को, चार्ल्स फर्स्ट के बीहेडिंग को? हु वॉज दिस बुक? एरोपैजेटिका, टेन्योर ऑफ किंग, सैमसन एगोनिस या ट्रैकहॉल्डन? विच बुक हैज पब्लिश्ड टेन्योर ऑफ किंग्स? कौन सी बुक है वो जो पब्लिश्ड होती है? टेन्योर ऑफ किंग्स। कौन सी बुक है जो पब्लिश्ड होती है? टेन्योर ऑफ किंग्स जो बुक है वो पब्लिश्ड होती है। कौन सी बुक है? जो ये बुक है एग्जीक्यूशन, द टेन्योर ऑफ किंग्स, ये जो बुक है द टेन्योर ऑफ किंग्स, ये टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट 1649 में जो है पब्लिश्ड होती है। और इट वाज रिटन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। एक चीज़ और देखिएगा, चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन बाद टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट लिखी गई 1649 में। 2 weeks आफ्टर 2 weeks द beheading ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। 2 हफ्ते बाद, चार्ल्स फर्स्ट के 2 हफ्ते बाद लिखी गई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा।
बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट तो लिखा ही गया है, तो मान लो आपको ध्यान ही रखना है कि लिखा गया है, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन, whom did Milton call sons of Belial, flown with insolence and wine? किसको मिल्टन ने कहा sons of Belial? The soldiers of French army, court writers of the Restoration, the writers of pre-Restoration period, the writer of the Elizabethan era. 76 आंसर है इसका बी, यानी कि कोर्ट राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन जो थे, कोर्ट राइटर्स थे जो रेस्टोरेशन पीरियड के, उनको कहा जाता था सन ऑफ बेलियाल। कहा है मिल्टन ने सन ऑफ बेलियाल, जो कि फ्लोन थे इंसोलेंस एंड वाइन से, तो उनको कहा है कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन, कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन, कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन कहा है किसने? विलियम जॉन मिल्टन को। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द एल एलेग्रो मीन्स। एल एलेग्रो मीन्स क्या होता है? तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एल एलेग्रो इट हैज़ अ पेस्टोरल पोयम, राइट। क्या है ये? पेस्टोरल पोयम है, ठीक है। और अब ये क्या है? ग्रीक गॉडेस ऑफ मिर्थ के बारे में है, इसके बारे में है, ग्रीक गॉडेस ऑफ मिर्थ के बारे में है, ठीक है। और क्या है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है, इसमें पेस्टोरल पोयम है, ग्रीक गॉडेस ऑफ मिर्थ के बारे में, और क्या है? ऑक्टेसिलेबिक पैटर्न में है, इसमें ऑक्टेसिलेबिक कपलेट में है, ऑक्टेसिलेबिक कपलेट में है, ठीक है। कौन सी पोयम? एल एलिग्रो मीन्स, एल एलिग्रो पोयम जो है वो ऑक्टेसिलेबिक पैटर्न में। और ये एल एलिग्रो इल पेंसिलो इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है द चेयरफुल मैन या जॉयफुल मैन। तो 77 का आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा। 77 का आंसर होगा ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉमर्स इज अ मस्क, मिल्टन कॉल्ड इट मस्क ऑफ कॉमर्स, इट वॉज प्रेजेंटेड एट लूडल कैसल। कौन से कैसल में प्रेजेंटेड हुआ था? लूडल कैसल, बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर इन 1634। दैट इज द पॉइंट, एंड ये आपको बिल्कुल रिमार्क रखनी है लाइन माइंड में, एकदम परफेक्ट तरीके से ये पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है कि कॉमर्स जो एक मशक था वो 1637 में, कॉमर्स एक मशक था जो कि क्या था? 1637 में लिखा गया था, 1637 में लिखा गया था, ठीक है। बट जब कहा जाए कि वो प्रेजेंटेड कब किया गया, बिफोर द अर्ल ऑफ दिस वाटर, तो वो प्रेजेंटेड किया गया 1634 में। और ये ब्लैंक वर्स में था, कॉमर्स किसमें था? ब्लैंक वर्स में था, पहली बार ब्लैंक वर्स में था। और लूडल कैसल में, लूडल कैसल के में प्रेजेंट किया गया। लूडल कैसल में किसके सामने? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने कॉमर्स जो है वो प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। ये लाइन आपने पढ़ ली, और इसकी कॉमर्स की एक फेमस लाइन है जो कि आ सकती है, और वो है लव वर्च्यू सी एलोन इज फ्री, सी एलोन इज फ्री। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन आ सकती है लव वर्च्यू and C alone is free. These lines are related to only commerce, ठीक है। तो ये क्या है? pastoral drama with melodies, songs. It is a masak in form. It has a moral purpose to puritanic spirits. तो पेस्टोरल ड्रामा है, मसक है के फॉर्म में है। तो जब दो ऑप्शंस हो रहे हैं तो आई थिंक ऑल ऑफ अबव होना चाहिए, देख लेते हैं, राइट, ऑल ऑफ अबव। मूव टू नेक्स्ट, इससे कंफ्यूज मत होइएगा पर्पस एंड प्यूरिटैनिक स्पिरिट से, क्योंकि इट हैज़ अ मोरल पर्पस एंड प्यूरिटैनिक स्पिरिट, राइट है ये। 79 क्वेश्चन हमारा कह रहा है who said that the sonnet is Milton's and become a
trumpet. Who said that the sonnet in Milton's hand become a trumpet? 79 में जो सोनेट लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट, विलियम वर्ड्सवर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उन्होंने टू मिल्टन जो है वो लिखी हुई है इनके बारे में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट टिपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नोटेड बिलो आर सम ऑफ इट्स साइलेंट फीचर्स। Mark the one which you feel is appropriate. It has sublimity of thought. It has grandeur of style and diction. The theme is fall of man. तो एक पैराडाइज लॉस्ट की थीम भी फॉल ऑफ मैन थी और इट हैज़ ग्रैंडर स्टाइल ऑफ डिक्सन भी था, इट हैज़ सब्लिमिटी ऑफ थॉट भी था। आई थिंक आंसर इज 80 का डी जो कि करेक्ट है। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इज पैराडाइज रिगेन? तो आई हैव टोल्ड यू 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन में कितनी बुक्स थी? 4 बुक्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन? पैराडाइज रिगेन में जो हीरो थे वो कौन थे? क्रिस्ट, क्योंकि क्रिस्ट के ही बारे में पैराडाइज रिगेन में बताया गया, जो कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसी का आगे का थोड़ा जिक्र किया गया है किसमें? पैराडाइज रिगेन में। और हमने इसके बारे में आपको बताया कि 1671 में पब्लिश हुई थी, 4 बुक्स में थी, 2065 लाइन्स थी इसमें, टोटल 4 बुक्स में थी और थॉमस एडवर्ड के सजेशन पर ये कंपोज की गई थी। थॉमस एडवर्ड के सजेशन पर ये कंपोज की गई थी और कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय प्यूरिटिज्म थी और क्रिस्ट के टेम्पटेशन और विक्ट्री को दिखाती है ये पोएम। इसकी टेम्पटेशन एंड विक्ट्री को दिखाती है और कम्प्लीटली डोमिनेटेड थी किसके द्वारा? प्यूरिटियंस के द्वारा। व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन? देखिए आ गया ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पैराडाइज, व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन? द अपलिफ्ट ऑफ मैन एंड द फॉल ऑफ मैन। और नेक्स्ट और क्या ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। और ऑप्शंस हैं हमारे द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड प्रेज ऑफ प्यूरिटियन चर्च। तो अभी हमने आपको इसका ऑलरेडी बताया है कि इसमें जीसस क्राइस्ट की टेम्पटेशन और विक्ट्री के बारे में बात की गई है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रहा है उस हिसाब से 83 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। पैराडाइज रिगेन में आंसर होगा द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट और विक्ट्री, दोनों ही इसके आंसर होंगे। यही थीम थी पैराडाइज रिगेन की। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द पैराडाइज वॉन फॉर द मैन बाई क्रिस्ट? वेयर इज द पैराडाइज वॉन फॉर मैन बाई क्रिस्ट? पैराडाइज वॉन फॉर मैन by Christ, near God, up in heaven, in his imagination, up above Satan's kingdom, within man himself। कैसे पैराडाइज वॉन किया गया था आदमी के द्वारा या क्रिस्ट के द्वारा? आदमी के लिए क्रिस्ट के द्वारा कैसे वॉन किया गया था इनमें से? तो विद इन मैन हिमसेल्फ, विद इन मैन हिमसेल्फ के द्वारा। ठीक है, मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट है एक ट्रेजेडी है ऑन द ग्रीक मॉडल में। whom does he follow here? सोफोकल्स, स्पेंसियरियन, सिनिका या एरिस्टोटल? मतलब कि जो ये ग्रीक ट्रेजेडी है, सैमसन एगोनिस्ट एक ग्रीक ट्रेजेडी है और जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक ग्रीक ट्रेजेडी है और जो किस पर बेस्ड है? ग्रीक मॉडल पर बेस्ड है। सैमसन एगोनिस्ट भी ब्लैंक वर्स में है, ध्यान रखना है। हम कॉमर्स भी ब्लैंक वर्स में है, सैमसन एगोनिस्ट भी ब्लैंक वर्स में है और ये एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? दैट ड्रामा विच वी कैन रीड ओनली, नॉट परफॉर्म, विच वी कैन रीड ओनली, दैट ड्रामा इज अ क्लोजेड ड्रामा विच वी कैन रीड ओनली, नॉट परफॉर्म। ठीक है, तो पब्लिश्ड अलॉन्ग विद पैराडाइज रिगेन, क्लोजेस्ट ड्रामा यानी 1671 में पब्लिश्ड हुआ और इसका जनरे क्या है? क्लोजेड ड्रामा। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी है, स्पेशली एचेल्स प्रॉम्पथस बाउंड एंड सोफिकल्स ओडिपस एट कोलोनस। Milton is blind already while he wrote this work. The road is somewhat allegorical to Milton's own life. ठीक है,
तो इसमें बताया गया है कि एक सैमसन एक करेक्टर है, सैमसन एक करेक्टर है, ठीक है, और उसके फादर का है मनोवा, उसके फादर का नाम क्या है, मनोवा, और सैमसन की जो वाइफ है उसका नाम है डेलीलिया, सैमसन की वाइफ उसका नाम क्या है, डेलीलिया। तो एंड द कोरस, ठीक है, ब्लाइंड सैमसन इम्प्रीजन हो जाता है गाजा टेम्पल में, ठीक है, गाजा टेम्पल में ब्लाइंड जो इम्प्रीजन हो जाता है गाजा टेम्पल में, और किसके द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा, और वैसे इट हैज़ बीन बिट्रेड बाय हिज वाइफ डेलीलिया, उसको धोखा देती है, तो वो क्या होता है, इम्प्रीजन हो जाता है, थ्रोन इन प्रीजन हो जाता है एंड ब्लाइंडेड, अंधा कर दिया जाता है। सैमसन के फादर मनोवा कम्स टू प्रीजन एंड टेल्स हिम दैट द फिलिस्टीन आर सेलिब्रेटिंग अ फीस्ट डे एज अ सेलिब्रेशन ऑफ डिफीट ऑफ सैमसन। कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सैमसन की डिफीट पर फिलिस्तीन फीस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, वीपिंग एंड जो है माफ़ी मांगती है उसकी वाइफ सैमसन से, और फिर एक हड़प्पा आता है ऑफ गार्ड, जाइंट होता है, एक बहुत बड़ा आदमी होता है, प्रीजन सैमसन चैलेंज करता है टू कॉम्बैट की वो बदला लेगा, और हड़प्पा एक बहुत बड़ा जाइंट होता है, तो पूछा जा सकता है ये हड़प्पा करेक्टर किसमें है, तो दैट करेक्टर इज रिलेटेड टू सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये जो सफिकल्स है, आई थिंक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सफिकल्स होगा, सफिकल्स होगा। एक तो ये एसेचल्स की प्रॉम्प्टस बाउंड और सफिकल्स की ओडीपस, सफिकल्स की ओडीपस और एसेचल्स की प्रॉम्प्टस बाउंड से रिलेट करती है, और ये ग्रीक मॉडल है, ठीक है। 1670 में इट हैज़ रिटन, इट हैज़ जेनरे ऑफ क्लोजेट ड्रामा, ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू ग्रीक ट्रेजेडी एंड प्रॉम्प्टस बाउंड एचेलस की एंड सफिकल्स की ओडीपस से रिलेट करती है, वहीं से सोच लिया गया। सैमसन मनोवा फादर है, डेलीलिया बिट्रेड वाइफ है, और एक हड़प्पा करेक्टर है, तो यही रिलेट करता है इससे, इससे सैमसन एगोनिस्ट। व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म यूज्ड इन सैमसन एगोनिस्ट, एम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, प्रोज एंड स्पेंसियन स्ट्रेंजा। 86 का आंसर होगा हमारा ब्लैंक वर्स, मोस्टली जॉन मिल्टन के वर्क हैं वो ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं। 87 क्वेश्चन है, वेयर इज द लाइज द अपील ऑफ सैमसन एगोनिस्ट, क्या कह रहा है कि वेयर इज wherein lies the appeal of Samson agonist? In its chorus, in its lack of movements, in strong verification, in its autobiographical element. कहाँ पर लाई किया गया है सैमसन एगोनिस्ट की अपील को? 87 का आंसर है इन इट्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में सैमसन एगोनिस्ट की अपील को लाई किया गया है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ सैमसन एगोनिस्ट? हड़प्पा द पैलेस्टीन ब्रैगर्ट, गॉड, सैमसन द एथलीट, ये ऑल ऑफ अबव। तो हु इज द करेक्टर ऑफ इन दिस, सैमसन द एथलीट, सैमसन जो एथलीट होता है वही इस करेक्ट, इसका पूरा क्या होता है, हीरो होता है सैमसन एगोनिस्ट का। सैमसन एगोनिस्ट के बारे में बता ही चुके हैं, ग्रीक ट्रेजेडी है, 1671, मतलब अलॉन्ग विथ पैराडाइज रिगेन्ड हैज पब्लिश्ड, एंड दिस इज अ ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है, और विद ब्लैंक वर्स, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा ब्लैंक वर्स में है, और सोफोकल्स का ओडिपस और एसिचुलस का प्रॉम्प्टस बाउंड इसका सोर्स है, और मनोवा सैमसन का क्या है, फादर है, और सैमसन करेक्टर है, हड़प्पा करेक्टर है, हड़प्पा एक ममोथ यानी विशाल जाइंट बोला जाएगा हड़प्पा, ठीक है। डेलीलिया हीरो, डेलीलिया एक बिट्रेड वाइफ है जो धोखा देती है इसको, डेलीलिया, ठीक है, और ब्लाइंड अंधा हो जाता है वो, तो यही इसके बारे में बताया गया है। द प्लॉट ऑफ सैमसन एगोनिस्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो प्लॉट लिया गया सैमसन एगोनिस्ट का कहाँ से लिया गया? द न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जजेस, ग्रीक मैथोलॉजी, या प्लूटार्क लाइफ्स। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए 89 का आंसर है द बुक ऑफ जजेस। कहाँ से लिया गया है ये सैमसन एगोनिस्ट? द बुक ऑफ जजेस से लिया गया है। अब आंसर ग्रीक मैथोलॉजी भी क्यों लगाएंगे, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी है, पर ध्यान रखिएगा ये बुक ऑफ जजेस से प्लॉट किया गया है सैमसन एगोनिस्ट, ध्यान रखिएगा पॉइंट। द बुक ऑफ जजेस से सैमसन एगोनिस्ट इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जजेस। 90 क्वेश्चन, हु आउट द फॉलोइंग विजिटेड सैमसन इन द फिलिस्टीन प्रिजन? कौन सैमसन से फिलिस्टीन प्रिजन में मिलने के लिए आता है? मनोवा इज फादर, डेलीलिया इज वाइफ, हड़प्पा द ब्रैगर्ड, या ऑल ऑफ अबव?
आई थिंक ऑल ऑफ एबव आते हैं मिलने के लिए। मनोवा, डेलिलिया और हड़प्पा द ब्रैगल्ट ये भी मिलने के लिए आता है। ठीक है, कौन मिलने के लिए आते हैं? तीनों ही मिलने के लिए आते हैं। और ये तीनों ही करेक्टर जो हैं वो रिलेट करते हैं किससे? सैमसन से रिलेट करते हैं ये तीनों ही करेक्टर। ठीक है, ब्रैगल्ट, ब्रैगल्ट मीन्स क्या होता है? ब्रैगल्ट मीन्स होता है सेकी मार या सेकी बाज। ब्रैगल्ट, ब्रैगल्ट मीन्स क्या होता है? ब्रैगल्ट मतलब होता है सेकी मार या सेकी बाज। ठीक है, हड़प्पा द ब्रैगल्ट कहा जाता है। हड़प्पा क्या था? द ब्रैगल्ट। ठीक है, जो सेकी मारे सेकी बाज था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सैमसन एगोनिस्ट वॉज अ ड्रामा इन द मैनर किस ग्रीक, रोमन, लैटिन, इंग्लिश? 91 का आंसर होगा ए, ग्रीक ट्रेजेडी थी तो पता ही था, तो ग्रीक पे ही टिक करेंगे। ड्रामा किस मैनर में था? ग्रीक, रोमन, लैटिन और इंग्लिश। इनके कुछ वर्क लैटिन में भी आए हैं, कुछ ग्रीक में भी हैं, इटालियन वर्ड भी यूज़ किया है इन्होंने, बिकॉज ही नो मतलब मैनी he knew many languages, right? 92, the first edition of Paradise Lost comprised of 10 books. फर्स्ट एडिशन जो है वो 10 बुक्स में आया था, तो 92 का आंसर होगा सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पब्लिश्ड कब हुई थी? 1667 में, 93 में। आंसर होगा 1667। इन बुक थर्ड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सतन कम्स टू द अर्थ, where does the alight first? In the garden of Eden, on the sun, on the sun कहाँ जाता है? On the mount Nifetals या none of above? तो इसका करेक्ट आंसर है आई थिंक इन द गार्डन ऑफ ईडन। तो 94 का जो ऑप्शन नहीं, 94 का ऑप्शन है द माउंट ऑन माउंट निफेट्स, ऑन माउंट निफेट्स 94 का। हु डायरेक्ट्स सतन टू द अर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट? हु डायरेक्ट्स सतन टू द अर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट? 95 का आंसर होगा हमारा यूरियल। यूरियल, यूरियल करेक्टर जो था वो क्या था? हु डायरेक्ट सतन टू द अर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट। अभी इसमें हम आपको ये बता देंगे कौन से हेल से रिलेटेड करेक्टर्स थे और कौन से हेवन से रिलेटेड करेक्टर थे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है बुराई की तरफ ज़्यादा ही लोग जाते हैं, तो हेल में करेक्टर जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे और हेवन में करेक्टर बहुत कम ही होंगे। ठीक है, वॉट फॉर्म डज सतन टेक, what form does Satan take when he comes to temptation Christ in paradise regain? कौन सी फॉर्म सतन टेक करता है when he comes to temptation Christ in paradise regain? Serpent, an aged man in rural beats, an angel and an above. 96 का आंसर है बी, an aged man in rural beats। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपने आप को? ही कम्स टू टेम्पटेशन क्रिस्ट में, इन पैराडाइज रिगेन में एक एज्ड मैन बन के आता है इन रूरल वीड्स में। ठीक है, सरपेंट और टोड तो उसमें बनता है ये पैराडाइज लॉस्ट में, बट इसमें जो ये दिखाया जा रहा है कि एक एज्ड मैन बनता है रूरल वीड्स में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम मिल्टन्स वर्क बेस्ड ऑन द बाइबल। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आज करा देंगे कंप्लीट रिलेटेड टू मिल्टन, बट अभी क्वेश्चन रिमेन्ड है 150 अबव क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें, लेकिन इनसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। सो इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़िएगा। नेम मिल्टन्स वर्क बेस्ड ऑन द बाइबल, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, इल पेंस टू कॉमर्स, सैमसन एगोनिस्ट, बोथ ए एंड सी। आई थिंक बोथ ए एंड सी, क्योंकि सैमसन एगोनिस्ट द बुक ऑफ जजेस से रिलेट करता है। तो 97 का आंसर है डी। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन दोनों ही बाइबल से हैं और सैमसन एगोनिस्ट भी जो है वो बाइबल से रिलेट करता है। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन्स पोएटिक आर्ट? कौन सा टर्म मिल्टन्स की पोएटिक आर्ट से रिलेट करता है? मिल्टोनिक सब्लिमिटी, हेलेनिक स्पिरिट, मिल्टोनिक रेनेसा या मिल्टोनिक स्टाइल? आई थिंक इसका आंसर होगा मिल्टोनिक सब्लिमिटी। मिल्टन्स की जो पोएटिक आर्ट है उसको कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है? मिल्टोनिक सब्लिमिटी। मिल्टन की जो पोएटिक आर्ट है उसके लिए एक वर्ड है मिल्टोनिक सब्लिमिटी, यानी कि
मिल्टन की जो भी पोएटिक पोएम लिखने का एक जो तरीका है, एक जो उन्होंने एक जो आर्ट यूज़ की है, उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया, इट इज़ मिल्टॉनिक सबलिमिटी। यानी कि वो कहते हैं ना, हर राइटर को अपनी एक उसकी लिखने का एक अंदाज होता है, अपनी वर्क को वो कितनी तरीके से, कैसी लैंग्वेज से डेकोरेट करता है, कितना अट्रैक्टिव लिख सकता है वो अपने वर्क को, कितने ही लिटरेरी टर्म वर्ड यूज़ कर सकता है प्रॉपर। तो वो हर राइटर की अपनी एक खासियत होती है। वही चीज़ मिल्टन्स की थी और उसको कहा है मिल्टोनिक सब्लिमिटी। विच क्रिटिक रिफर्स टू मिल्टन्स द ग्रैंड स्टाइल। किसने रिफर किया है मिल्टन्स को उसकी ग्रैंड स्टाइल पर? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहा है कि द ग्रैंड स्टाइल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मूव टू 100 क्वेश्चन, एंड 100 क्वेश्चन इज the last question of this session. मिल्टन is criticized as, मिल्टन जो है वो हमारे क्रिटिसाइज किए गए थे कैसे? एन इगोइस्टिक पोइट के रूप में, अ ह्यूमरलेस पोइट, ऑल ऑफ अबव, या टू एल्यूसिव। विच वन इज करेक्ट इन दिस ऑप्शंस? फोर ऑप्शंस, यानी कि ऑल ऑफ अबव। उन्हें इगोइस्टिक पोइट भी कहते थे, टू एल्यूसिव भी कहते थे, और ह्यूमरलेस पोइट भी कहते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि मिल्टन जो है वो क्रिटिसाइज किए गए हैं किसके रूप में? इगोइस्टिक के रूप में भी क्रिटिसाइज किए गए हैं, ह्यूमरलेस पोइट के रूप में भी क्रिटिसाइज किए गए हैं, टू एल्यूसिव पोइट के रूप में भी स्टार्ट जो है क्रिटिसाइज किए गए हैं। टू एल्यूसिव, ह्यूमरलेस पोइट और इगोइस्टिक पोइट। राइट, तो आज हमने मिल्टन के टोटल अब तक के दो लेक्चर में या 3 लेक्चर में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बस 2 लेक्चर और होंगे और उनके सारे क्वेश्चन जो भी 168 प्रैक्टिस कराए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि लिए आपके लिए टीजीटी इंग्लिश के लिए हेल्पफुल होगा, और सिलेक्शन तो अब की बार लेना ही है। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू सो मच।